से गुलजार कश्मीर, 12 पर्यटक स्थलों का दीदार, सत्कार संस्कृति का संगम, सत्र में होगी समस्याओं पर बात। जम्मू कश्मीर में करीब 5 महीने से बंद 12 पर्यटक स्थल पर्यटकों से फिर गुलजार होने वाले। एलजी मनोज सिन्हा ने इन सभी पर्यटक स्थलों को फिर से खोलने के आदेश दे दिए हैं। इन पर्यटक स्थलों में 7 कश्मीर के हैं और बाकी 5 जम्मू के। पिछले कई महीनों से इन पर्यटक स्थलों को खोलने की मांग की जा रही थी और इसका असर जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के साथ पर्यटन से जुड़े लोगों और कारोबारियों की रोटी रोजी पर भी पड़ रहा था। ऐसे में मनोज सिन्हा का ये फैसला इन लोगों के लिए राहत लेकर तो आया ही है, साथ ही कश्मीर को एक्सप्लोर करने की चाहत रखने वाले टूरिस्ट के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। दूसरी तरफ एलजी मनोज सिन्हा ने बड़ा फैसला लेते हुए 23 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र शुरू करने को मंजूरी दी है। इसका मतलब ये है कि आपदा और कारोबार के साथ कई राजनीतिक मुद्दों से जूझ रहे जम्मू कश्मीर की बात सदन में गूंजेगी और विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाएंगे। इस दौरान किसानों को हुए नुकसान, रास्ते बंद होने से व्यापारियों को हुए आर्थिक नुकसान, सेब उत्पादन से पड़े असर के साथ पर्यटन में चल रहे व्यापक असर और उससे पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को उबारने को लेकर चर्चा हो सकती है। नमस्कार, न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार दुबे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल एक ट्वीट के जरिए कश्मीर के पर्यटन को बूस्ट करने की पहल की है। उन्होंने देश दुनिया के लोगों को जम्मू कश्मीर आने का न्योता दिया है और जम्मू कश्मीर के आतिथ्य, संस्कृति, खान पान और पर्यटन का अनुभव करने की अपील की है। एक्स पर पोस्ट में एलजी मनोज सिन्हा ने लिखा कि मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और बेजोड़ आतिथ्य का अनुभव करने के लिए जम्मू कश्मीर जरूर आएं। मैं आप सभी को जम्मू कश्मीर आने के लिए आमंत्रित करता हूं। मनोज सिन्हा का यह ट्वीट विश्व पर्यटन दिवस को लेकर था, लेकिन इसका मूल कश्मीर मकसद पहलगाम आतंकी हमले के बाद पर्यटन में आई कमी से जूझ रहे जम्मू कश्मीर को फिर से टूरिस्ट से गुलजार करना है। मनोज सिन्हा ने जिन 12 पर्यटक स्थलों को खोलने का फैसला किया उसकी जानकारी भी उन्होंने एक्स पर पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि यूएचक्यू बैठक में गहन सुरक्षा समीक्षा और चर्चा के बाद मैंने कश्मीर और जम्मू संभाग के और अधिक पर्यटक स्थलों को फिर से खोलने का आदेश दिया है, जिन्हें एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। इन पर्यटक स्थलों में कश्मीर के 7 पर्यटन स्थल जबकि जम्मू संभाग के 5 पर्यटक स्थल शामिल हैं। एलजी मनोज सिन्हा के इस फैसले से साफ है कि कश्मीर में टूरिस्ट की संख्या में आने वाले दिनों में वृद्धि होगी। आने वाला सीजन सर्दियों का है। ऐसे में बर्फ और सर्दियों में स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है और अब अन्य पर्यटक स्थलों के साथ पर्यटक कश्मीर में अरू घाटी, राफ्टिंग पॉइंट यान्नर, अक्कड़ पार्क, पातशाही पार्क, कमान पोस्ट की सैर कर सकते हैं। साथ ही जम्मू संभाग में उनके पास कठुआ में दागनटॉप, रामबन, धागर, रियासी के सलाल में शिव गुफा का दीदार शामिल हो गया है। एलजी के अलावा उमर अब्दुल्ला सरकार भी पर्यटन को बूस्ट करने के प्रयास में जुटी हुई है। इसके लिए उमर अब्दुल्ला दूसरे राज्यों का दौरा भी कर चुके हैं और दूसरे राज्यों के लोगों को जम्मू कश्मीर आने का न्योता भी देकर आए हैं। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में कुल जीडीपी का करीब 8% पर्यटन से आता है और ये पर्यटन कारोबार से जुड़े करीब 2.5 लाख लोगों की रोटी रोजी से सीधा जुड़ा है। सालाना करीब 12,000 करोड़ का टर्नओवर वाले इस टूरिज्म सेक्टर के साल 2030 तक करीब 30,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। साल 2020 में यहां 34 लाख सैलानी आया था। 2021 में यह बढ़कर 1 करोड़ 13 लाख, 2022 में 1 करोड़ 88 लाख,
2023 में 2 करोड़ 11 लाख और 2024 में 2 करोड़ 36 लाख सैलानी जम्मू कश्मीर पहुंचे। 2024 में आए कुल सैलानियों में 65,000 से ज्यादा सैलानी विदेशी थे। कश्मीर के प्रमुख टूरिस्ट प्लेस में गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और डल झील का नाम सबसे ऊपर है। साल 2024 में अकेले गुलमर्ग ने 103 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। कश्मीर और कश्मीरियों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए टूरिज्म सेक्टर बेहद कारगर क्षेत्र रहा है। रोजगार के साथ ये कश्मीर के लोगों के स्किल डेवलपमेंट का सबसे आसान जरिया है। पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेहतर एयर कनेक्टिविटी, विदेशी सैलानियों के लिए ऑन अराइवल वीज़ा, 75 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, 75 नए हेरिटेज कल्चरल साइट्स और 75 नए सूफी धार्मिक साइट्स जैसे बेसिक और यूनिक पहल की हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इसमें कुछ ब्रेक जरूर लग गया, लेकिन आपदा के बाद जैसे जैसे जनजीवन पटरी पर लौट रहा है, वैसे वैसे जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट सेक्टर बूस्ट कर रहा है। और इसके लिए एलजी मनोज सिन्हा, राज्य की उमर सरकार और केंद्र की मोदी सरकार लगातार प्रयास में जुटी है। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। टूरिस्ट से गुलजार कश्मीर, 12 पर्यटक स्थलों का दीदार, सत्कार संस्कृति का संगम, सत्र में होगी समस्याओं पर बात।